क्वेश्चन है द टू masses are placed in air then the force interaction between them is F। अगर दो masses हैं वो एयर में रखे हुए हैं, ठीक है, तो उनके बीच में फोर्स इंटरेक्शन हो रहा है F। If both the masses are placed in water and at the same separation then force interaction between them will be F ही रहेगा, क्योंकि बीच के मीडियम पे डिपेंडेंस नहीं होती। अभी जो दो पार्टिकल्स हैं इनका मास जो भी m1 m2 है मान लो, इनके पीछे पे r, तो ये फोर्स लगाएंगे कुछ अपने एक दूसरे पे, तो F की वैल्यू होती है g m1 m2 by r स्क्वायर। अब क्या इस फॉर्मूले के अंदर कहीं पे मीडियम आता है? मीडियम का जिक्र की कौन सा मीडियम है? m मीडियम बदल दोगे, एयर की जगह वाटर कर दोगे तो अभी m1 की वैल्यू वही है, m2 की वैल्यू वही है, g की वैल्यू वही है, r की वैल्यू वही है, ये तो चेंज नहीं होती, यानी फोर्स की वैल्यू चेंज नहीं होगी। यानी कि दो ऑब्जेक्ट्स हैं वो एक दूसरे पे कौन सा फोर्स लेंगे ये वाली बात कभी भी मीडियम पे डिपेंड नहीं करती। जैसे कि मान लो कि यहाँ पर ये दो मार्कर हैं, ये दो मार्कर एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं, यहाँ पे अगर इनके बीच में मैं आ जाऊँ, ऐसे इनके बीच में आ गया, अभी भी एक दूसरे पे उतना ही फोर्स लगाएंगे। ऐसा नहीं है कि भाई बीच में आ गया, भाई कोई बीच में होगी ऑब्स्टेकल आ गई अब फोर्स कम लगेगा, ऐसा नहीं होता। समझ आ गई बात आपको? अब फोर्स कम नहीं आएगा। कोई शक है किसी को इस बात में? माइक सर अगर मान लो ये रिवर में होते तो फिर रिवर भी तो लगाती थोड़ा बहुत फोर्स। ये वाटर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, वाटर तो एक मीडियम है, ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं। ये जो फॉर्मूला ये सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट्स के केस में लगता है। वाटर एयर वो जो फोर्स रहेंगे नेग्लिजिबल, उसको छोड़ दो आप, लिक्विड क्या तो फोर्स लगाएगा। वाटर के फ्लो से भी नहीं होगा सर? ना 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 ना, वाटर के फ्लो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, अगर होता भी होगा तो हम नेग्लेक्ट करके चलेंगे उसको, ठीक है।